हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं है तो अच्छे हो जाइए, क्योंकि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की रीडिंग लेकर आई हूँ। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट क्या उनकी सोच है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है, कैसा फील करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, है ना। क्या उनके इनसाइट, क्या फीलिंग्स चलते रहती है, तो लेके आ रहे हैं कि आपको देख के उनको क्या महसूस होता है, आपके बारे में क्या सोचते हैं इस वक्त। जो आपका रिलेशनशिप है किस जगह से निकल रहा है, मतलब किस स्थान से निकल रहा है, क्या फीलिंग्स क्या है, क्या एक दूसरे के लिए क्या आप तो करते हैं वो आपको पता ही है, इसीलिए मैं कई बार नहीं डालती हूँ। उनकी क्या है देख लेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होगी, होकर गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेस जो होंगे, जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे, लगे कि आपकी है आप रख लीजिए, जो लगे आपकी नहीं है वो पास कर दीजिए, किसी और के लिए होगी, राइट। तो चलिए अपने अपने पर्सन के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। तो बताइए यूनिवर्स, ऑल डिवाइन पावर, प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन पावर, एंजल, ऑल गुड एनर्जी, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। जो मेरे कलेक्टिव पर्सन है, उनकी जो पर्सन है, कलेक्टिव व्यूवर्स के जो माइंड में पर्सन है, व्यूवर्स के लिए उनकी क्या थिंकिंग है, क्या सोच चल रही है, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं, डीप डाउन क्या है उनके मन में, रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए ताकि मैं लोगों को गाइड कर सकूं। चलो पहले निकाल लेती हूँ, वरना बड़ी लंबी रीडिंग हो जाती है, कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ओके ओके, कैसे कैसे ओके ओके, कुछ रिवर्स में भी आ रहे हैं कुछ। तो इतना ही लेते हैं, ठीक है। फिर हम लेंगे दूसरे डेक से। तो सबसे पहले जो आपके पर्सन है इस वक्त, है ना, आपके रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं, जिनके जो भी आपके माइंड में पर्सन है, जिनके लिए आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच, उनकी क्या महसूस कर रहे हैं रिलेशनशिप में, ये बताती हूँ। तो फर्स्ट जो मेरे को फ्रीक्वेंसी एनर्जी आ रही है वो ये है कि आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या करके, पास्ट को भुलाकर। जो भी पास्ट रहा है, जो आप लोग जो पिछला समय जो निकाले हैं, तो ऑब्वियस पास्ट अच्छा नहीं होगा, है ना। तो उनको ऐसा लग रहा है, उनको अंदर से ऐसा फील हो रहा है, एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी ले रहे हैं, यहाँ भी लेते हुए हाथ फैलाकर और यहाँ भी हाथ फैलाकर लेते हुए आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज, कुछ सोच रहे हैं, कुछ ईश्वर से, परमात्मा से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी पास्ट में हुआ, जो भी चीज़ें रहा, वो सबको हटाकर और आगे मतलब बढ़ना चाहिए, है ना। तो एक नई सोच उनके रिलेशनशिप में आ रहा है, और ऐसा सोच रहे हैं। और उनको हमेशा ऐसा लगता था कि डिवाइन जो है ना, जो भी लड़ाई झगड़ा क्लेश हुआ है, उनको लगता था डिवाइन जो है ये समय को ठीक कर देंगे, मतलब वो ज़्यादातर कैसे पर्सन को आप डील किए हो, जो यूं ही मैनिफेस्टर रहे होंगे, मैनिफेस्ट करके छोड़ देते होंगे। तो पहले जब टाइम अच्छा चल रहा होता है ना, तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बोलते समय बलवान तो गधा भी पहलवान, है ना। तो समय जब आपके अनुकूल होता है, समय जब आपके पक्ष में होता है, तो आप ऐसे ही 4 बार कुछ वैसे भी प्रार्थना कर दीजिए भगवान से जाके, तो अरे यार मेरी प्रार्थना तो एक बार में लग जाती है। तो कुछ मैनिफेस्ट करते थे जो उनका वर्क करता था। दिस वक्त वो टाइम जो है बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। तब उनको ये लग रहा है कि हमें खुद करना चाहिए। जब उनके फेवर में ये टाइम नहीं है, उनके
अनुकूल ये टाइम नहीं है। जो भी कर रहे हैं उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो भी परमात्मा को दे रहे हैं यहाँ भी दे रहे हैं, तो वो निराश हैं, उदास हैं, मायूस हैं। तो वो चाह रहे हैं कि भाई अब तो मुझे करना पड़ेगा, एफर्ट डालनी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे भाई परमात्मा? उनको ऐसा लग रहा है डिवाइन यूनिवर्स जो भी हाई मतलब हायर जो भी है वो सुन क्यों नहीं रहे हैं? तो जो जिस भी पर्सन से आप डील किए हैं, जो भी आपके पर्सन रहे हैं, वो कैसे रहे हैं? मतलब वो ड्रामा क्रिएट करते थे। जैसे छोटी सी बात का तिल का ताड़ मतलब बना देंगे, है ना। छोटी छोटी बातों का फसाना बन जाता है। मतलब छोटी छोटी बात को बहुत ही मतलब माइनर चीज़ रहेगी, उसको खींच देंगे एकदम मतलब चिलगम की तरह, है ना। ऐसे एकदम चिलगम जैसे खाते हैं ना लोग, एकदम मतलब एकदम खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि उनको बात बढ़ाने में बड़ा मज़ा आता था, है ना। क्योंकि आप हो सकता है आपको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते होंगे, टेटाटू पसंद नहीं करते होंगे, कूल रहते होंगे, शांत रहते होंगे। तो ऐसे करेंगे तो अटेंशन सबका ध्यान उनके तरफ जाएगा। और स्पेशली आप तो दोगे ही, अरे उनको क्या हो गया, अरे वो क्यों चिल्ला रही है, अरे वो क्यों चिल्ला रहा है, उसको क्या चाहिए, उसको दो। होता है ना, छोटा बच्चा भी चिल्लाता है तो शायद बचपन से उनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा ये, ठीक है। लेकिन ये यही वाला जो ट्रॉमा है ये इस वक्त वर्क नहीं कर रहा है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं, जो हाथ छूटता हुआ नज़र आ रहा है, पकड़ना चाह रहे हैं, फिर से इस रिश्ते में आना चाह रहे हैं, रिकनेक्टिंग फिर से कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, लॉन्गिंग फिर से आना चाह रहे हैं, फिर से जुड़ना चाह रहे हैं। क्यों जुड़ना चाह रहे हैं? कि ये ड्रामा वर्क नहीं कर रहा है, ये टाइम उनके फेवर में नहीं है। तो अभी क्या है, उनकी जो हरकतें हैं उनके ऊपर भारी पड़ रही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मतलब जो लोगों ने रुलाया है उनकी बातें हो रही है, ठीक है। रोने वाले की बातें नहीं हो रही है। रोने वाले ड्रामा क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। वो तो जो रायता लोग फैलाते हैं ना उसको समेट रहे होते हैं। वो नहीं, जो तो रो भी नहीं पाते हैं, इतना पेन उनको मिल जाता है कि वो सोचते रहते हैं क्या यार कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ गया, इतनी बड़ी बात तो थी नहीं जो तिल का ताड़ बना दिया। तो हाँ, ऐसे व्यक्ति अभी आप हो सकता है उनसे दूर जाके सुकून फील कर रहे होंगे। वो ड्रामा वो सब सारी चीज़ें आपके लाइफ में नहीं होगा तो आप थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे होंगे। बट इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, हो रहे हैं, रहा है, जो भी है अपने हिसाब से जेंडर ले लीजिएगा। वो परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना नखड़ा कोई उठाएगा नहीं ना, इतना ज़्यादा ड्रामा तो कोई सहेगा नहीं आज के डेट में जो आप सहते रहे हो। तो जो व्यक्ति रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घोस्टिंग, तो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ये जो ड्रामा क्रिएट करने वाले लोग होते हैं ना, ये उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं ये। अगर ये समझेंगे तो एक जैसे होता है ना, मतलब एक जैसा नेचर, या तो दिन रहेगा या तो रात रहेगा, या तो झूठ रहेगा या तो सच रहेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। या तो मतलब उजाला के आते अंधेरा को जाना ही पड़ेगा। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये इस तरह से रहते, इतने नेगेटिव पर्सन होते हैं कि क्या ही बोलें। करना कुछ नहीं है, बस तमाशा क्रिएट करना है। तो इस वक्त ऐसे व्यक्ति जो है ना परेशान चल रहे हैं, जो जिम्मेदारी से भागते थे, जो छोड़ के भागने वाले थे, जो वक्त पे काम नहीं आना था। जब देखेंगे कि आपको उनकी ज़रूरत है तो भाग जाएंगे, और जब देखेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया तो स्लोली 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 कम बैक कर जाएंगे। तो अभी तो आप कुछ एफर्ट डालते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। तो इस वक्त आपके पर्सन की ही सारी फीलिंग्स आ रही है कि वो जो है थोड़ी सुधर रहे हैं, है ना, सुधर रहे हैं थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली। अच्छी खासी डिवाइन जो है इस वक्त डिवाइन सुधार रहे हैं, और कोई नहीं सुधार रहे हैं। तो अभी मैं किससे देखूं? ये तो हो गया कि क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे कि उनकी एनर्जी कैसी है, राइट। नहीं, ये तो हो गया, एनर्जी हो गया, कुछ ऐसे ही देख लेते हैं। ओह जो जिनको समझ में नहीं आता था ना, अब वो समझ में आ रहा है उनको। जिनको समझ में नहीं आता था, कार्ड ही पहला जब गिर के आ रहा है, दूर हो सकते हैं, अब आपकी कद्र उनको समझ में आ रही है ना। उनको आपकी जो कद्र है समझ में आने लगी। इसीलिए कहते हैं ना दूर, ये दूरियों को दिखा रहा है। और आपके ऊपर जो बोझ डाले थे ना, उस बोझ को दिखा रहा है। जो वो जिम्मेदारी छोड़ के भाग जाते थे और आप उनको फेमिनाइन एनर्जी, जो रो रहे होते हैं, वो लेके ढो के चल रहे होते हैं, कैसे कैसे मैनेज कर रहे होते हैं। मतलब इस रिलेशन ने आप लोगों को सिवाय बोझ के कुछ नहीं दिया, एक बर्डन दिया है। और उनकी ही मतलब उनकी छोड़े हुए काम को भी आप करते रहे हो। अपना काम तो आप करते ही थे, उनके छोड़े हुए काम को, क्योंकि यहाँ भी देखो दूर हैं,
करके छोड़ के भाग जाते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। इंतज़ार करना तो जो यहाँ आया है वही एनर्जी यहाँ भी है। तो अभी देखते हैं कि क्या है। तो बताइए यूनिवर्स ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है सेवन ऑफ सोर्स आ गया, तो क्या है देखेंगे, क्या है इसको भी देख लेंगे। सेवन ऑफ सोर्स, ओके, नाइन ऑफ कप्स, ओके। और बताइए और क्या चल रहा है। देखें, ओके। तो इस चीज़ से आप बहुत सीखे हैं। जो भी आपको उन्होंने दर्द दिए हैं, पेन दिए हैं, कष्ट दिए हैं, जो घोस्टिंग करके समय से छोड़ के भाग जाते थे, उनके अपना काम तो आप करते थे, उनके हिस्से का भी जो आप काम करते थे। क्योंकि भाग जाने के बाद एक व्यक्ति भाग गया, मान लो कहीं जॉब में ही है, एक व्यक्ति भाग गया जॉब, अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट पोस्ट पे, तो क्या करेंगे उसको, क्या बोलेंगे। जब तक दूसरा नहीं आता है तब तक आप उनके काम को संभालो। अगर उसको नोटिस पीरियड में भी रख रहे हैं और नोटिस भी नहीं चाहिए, पेमेंट भी नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, दूसरे को बर्डन देंगे। तो कुछ जिम्मेदारी आपकी ऐसी थी जो आप इसको रिश्ते से ज़्यादा आपने इसको जिम्मेदारी के लिए लिया है। जिम्मेदारी समझ के भी बहुत लोग रिश्ते को निभाया है। प्यार, लव, रोमांस, इश्क, मोहब्बत, यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे है कि एक रणछोड़ है, मतलब रणछोड़, मैदान छोड़ के भाग जाने वाला, और एक व्यक्ति जो है जो समेट अंतिम सांस तक अपना देते रहो देते रहो देते रहो। तो हाँ, उन्होंने आपको बहुत सारा चीट किए हैं, धोखा दिए हैं, जान के आपको बर्डन डालते थे, जान के आपको रुलाते थे। और इन चीज़ों से आपको सब पता है, आपको सब पता है बिल्कुल। आप हाई प्रिस्टेस के कैरेक्टर पे हो। तो हाई प्रिस्टेस एक ऐसा कैरेक्टर है जो ज़मीन के जितना नीचे है, ज़मीन के उतना ऊपर ही है। आपको उस व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज से, उसके फ़ोन कॉल से, उसके तरीका से आपको पता चल जाता है कि बंदा या बंदी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आप इतना इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। तो जब वो चले गए हैं, घोस्टिंग पे छोड़ के भाग गए हैं, आपने कहा ले लो जी, किनारा ले लो, जो करना है करो। आपने, ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में ना उनको बहुत फ्रीडम दिया है, बहुत फ्रीडम। क्योंकि ऐसा, ये जो कार्ड जो है, ये कार्ड ये बताता है कि आप उनको देखना चाहते थे कि वो कहाँ तक जा सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति गिर रहा है, बिलो ऑफ द बेल्ट, नीचे गिर रहा है, लेबल है उनका गिरने का। तो आप बस देख रहे थे कि जो मैं अपने आप को लुटा रहा हूँ, लुटा रही हूँ, लुटा रहे हैं, देखे ये लुटेरा कब तक मुझे लूटता है। जब देखे ये लुटे कब तक मैं लूटता रहूँगा, कब तक मैं लूटती रहूँगी। उसमें लूटने वाले में दिल, दिमाग, सुकून, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, सब तरफ से आप इसमें लूटे गए हैं, सब तरफ से। मतलब कमाल के लूटे हैं, कमाल के। रात रात भर आपको नींद नहीं आई होगी, बहुत सी सकते होंगे, बहुत रोते होंगे, किसी को कुछ कह नहीं पाते होंगे, कुछ नहीं कह पाते होंगे। जो बच जाता था ना उसको आप समेटते थे, बड़ा भारी मन से, दिल को छोड़ के। दिल रात भर रोया है, बहुत तड़पा है, बहुत रोया है। लेकिन जो, क्या करेंगे, कितना रोएंगे, कितना रोएंगे, क्योंकि आप उस अगले के पीछे से तो कोई जिम्मेदारी पूरा करने वाला नहीं है ना, तो आप ही को करना पड़ेगा। तो इस रिश्ते को प्यार से ज़्यादा आपने एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एज अ जिम्मेदारी आपने इसको निभाया है। और जो, जैसे होता है ना, जो बच जाता था उसको आपने समेटा है। समेट को बहुत ये से कि कभी तो मेरा समय आएगा, कभी तो हमें समझेंगे, कभी तो कुछ अगले को एहसास होगा, बहुत भारी मन से। और इस वक्त आपका मन इतना भारी हो गया है, इतना भारी हो गया है, आप उस रोने को, दर्द को, रात रात भर नहीं सोना, हेल्थ ख़राब होता होगा, आप किसी से कह नहीं पाते होंगे कि क्या कहें। मतलब जो आपको पेन दे रहा है
उसको आप जान से भी ज़्यादा प्यार किए हो, जान से भी ज़्यादा जाने हो, उसके हिस्से का सारा बोलेंगे ना, यार तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो उसको, यार तुम कोई छोड़ क्यों नहीं देती हो उसको, जब इतना लो ग्रेड से इतना, ये भी लाइन आपको सुनने को मिला होगा, क्यों इतना अपनी ऐसी की तैसी कर रहे हो, छोड़ दो इस बंदे को, इस बंदी में ऐसा क्या रखा है। लेकिन फिर भी आप क्या करते थे कि आपको पता है कि आप किसी को अपना दर्द बताएंगे तो सामने वाला ये बोलेगा, फिर आप सारी चीज़ों को समेटते थे और इस तरह से आप उनके एक एक चीज़ को, एक एक नस को, एक एक चाल को पहचान गए हो आप, किस तरह से अपने दिमाग का वो कबाड़ा करते थे, किस तरह से आपके लाइफ में वो मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करके भाग लेना, है ना। पूरा इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दो कि पीछे से लोग उसके बारे में, कई लोग तो पैसा वैसा लेके भाग जाना, गमन करना, चीज़ें लेके भाग जाना, लोग बोलेंगे यार वो तो इतना पैसा लेके भाग गया आपका पर्सन, भाग गई, ऐसा की वैसा की, उसने ऐसा की, ये भी चीज़ें आपको सुनने को मिला होगा। उसका लोग आपके पास आ जाते होंगे कि अरे यार उसने ऐसा किया है तो आप बताओ क्या करना है, कैसे करना है, उसकी भरपाई भी आप करते हुए नज़र आ रहे हो, उसकी भरपाई भी आपने किया है। इस तरीके से, मतलब इस तरीके से टूटे हो ना, इस तरीके से आप टूटे हो कि आपकी चाहत ही नहीं रह गई, आप एकदम डेड स्टोन, पत्थर के जैसे हो गए आप। तो एक फ्रीडम स्पिरिट आपका, बहुत ज़्यादा फ्रीडम वाला स्पिरिट था, बहुत ज़्यादा आप मतलब एकदम फ्रीडम था, लेकिन उस बंदे ने आपकी वो अच्छा, उसके बाहर जाने से स्लोली स्लोली जो है आपको अब इस डिवाइन की नहीं पड़ी है, ये जो अब डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रहा है, ये जो अब उनको था कि भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, परमात्मा सब कुछ ठीक करेंगे, ईश्वर ठीक करेंगे, ये जो समय जो नहीं आ रहा है, वो जो आपके पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आप बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो कि मतलब होता है ना पनौती, या कोई चीज़ गया, बंदा गई, बंदी गई, अच्छा है ना आए, उधर ही रहे, इस टाइप की एनर्जी आपकी निकल के आ रही है। क्योंकि मतलब बेइंतहा बेपनाह आपको रुलाने वाला एक व्यक्ति हमेशा आपके दिमाग में चलता रहता था कि अब इसका नया ड्रामा क्या क्रिएट करेंगे ये। जब भी कुछ ऐसा होता था ना, जब वो आपके पास नहीं रहते थे तो आप हमेशा खुश रहते थे, हमेशा खुश रहते थे। जब वो पास में आएंगे तो ऐसा लगेगा ऑन ऑफ वाला सिचुएशन है। पहली बार नहीं भागे हैं, बार बार भागते थे, लेकिन बार बार भागते भागते आपको लगा कि अरे इस बंदे का चले जाने से बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। और ये बंदा, ये बंदी जो भी है, वो एक नया तरीका लेके, एक नया मतलब ये लेके आपके पास धमक लेंगे। आप सोचेंगे गया गई, चलो ठीक है, छुट्टी मिली, और धमक लेंगे, और क्या करेंगे, फिर एक प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्रिएट कर देंगे। फिर उसी गोल में, उसी सराउंडिंग में आप घूमते रहेंगे, फिर रिंग के अंदर डाल देंगे आपको और घुमाते रहेंगे। और आपकी तो आदत थी घूमने की, आपकी आदत थी घूमने की। तो इस बार फिर से वो ऐसा ही ट्राई करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन फिर से चाह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि कार्मा जो है पूरा हो चुका है। कार्मा अब आप लोगों का पूरा हो चुका है। घूमते घूमते आपको भी हैबिट हो गई है, आपको पता है ये बंदे ने आना है तो यही रायता फैलाना है, यही कर सकता है, यही कर सकती है, शुरू से किया ही क्या है। जब भी कोई काम आएगा तो छोड़ के भाग जाना, किनारे कहीं जाके लग जाना है, कहाँ गया क्या गई, आपको भी कुछ बता के नहीं जाना, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना, बोलना कुछ, और आप भी नहीं पूछोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं। जो भी जा रहे हैं बहुत सारा सिक्रेटिव, बहुत सारा सीक्रेट रखना, सारा प्लान अपना आपके आगे नहीं खोलना। तो आपको पता था कि अरे छोड़ो जाने दो, अपने आप ही बंदा बंदी जो भी है इनको समय में समझ में आ जाएगा। तो हाँ, इस वक्त उनकी चीज़ें, उनकी आदतें उनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ रही है, और उनकी आदतों से आप बहुत परिपक्व, आप बहुत ही ज़्यादा क्या बोले उसे, एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हैं, आप खिलाड़ी बन गए, आपको खिलाड़ी बना दिया उन्होंने, है ना। ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्यों वो छोड़ के बार बार भागते थे, बताइए। जिम्मेदारी को लेने से क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि उनको जिम्मेदारी बोझ लगती है, उनकी एक अपनी दुनिया है, उनका एक अपना ख्याल है, उनका एक अपना सोच है, ये सब चीज़ें उनको बंधन लगती थी। थोड़े दिन आएंगे, रहेंगे, मूड फ्रेश करेंगे, रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करेंगे और निकल लेंगे। तो ये उनकी आदत थी, उनकी आदत में शामिल थी, है ना। अब है 9 ऑफ कप्स, यहाँ क्यों आया है, डिवाइन टाइमिंग रिवर्स के नीचे 9 ऑफ कप क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें।
इतना तो नहीं चाहिए मेरे को, प्लीज गाइड करें। तो इसीलिए जो मैं बोल के गई बिल्कुल वही आ रहा है। उनके जाने से आप बहुत फ्री फील करते थे, बहुत फ्री फील करते थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आपको हमेशा बांध के उलझनों में, एक इस तरह का चीज़ों में वो आपको रखते थे। और इसीलिए डिवाइन जो है ना आपको फ्रीडम दी हुई है, इस वक्त फ्रीडम दी हुई है। क्योंकि वो जो फ्रीडम जो लेते थे और आपको जो बंधन में बांध देते थे, इस वक्त वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि डिवाइन नहीं चाहती है कि वही रिपीटेशन आपको आगे भी मिले जो किए हैं। एक और चीज़ इसमें आ रहा है कि जो जिस भी व्यक्ति को आप डील कर रहे हैं, उनका हार्ट टू हार्ट आपके साथ कनेक्शन नहीं है। मैं आपको आज सीधी सीधी बात बता देती हूँ कि ये व्यक्ति कहीं और है और इनका दिल कहीं और गिरा हुआ है। तो आपके साथ हार्ट टू हार्ट जो है, दिली कनेक्शन, दिल से दिल का कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी आपके साथ ये कनेक्शन नहीं है। तो जब दिल से दिल नहीं मिलता है, ज़रूरतें होती हैं, तो वहाँ पे यही होता है, ज़रूरत पूरा हो गया भाग लो। तो ड्रामा क्वीन को मौका नहीं मिल रहा है क्या करने का, ड्रामा क्वीन को मौका नहीं मिल रहा ड्रामा क्रिएट करने का। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसने रुलाया है तो रो रहे हैं। ये क्यों बंध गए हैं, क्यों बंध गए हैं यहाँ पे, एक फ्री स्पिरिट क्यों बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं वो? क्योंकि जहाँ आपको बांध के जाते थे, आज वहाँ पे उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि आज मैं यहाँ आ गया, आज मैं यहाँ आ गई? क्योंकि डिवाइन उस हिसाब से उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप नाराज़ चल रहे हो, आपको इस रिलेशनशिप में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। तो आज उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, बहुत बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, परेशान हैं। आपके जो पर्सन है दो दो नहीं लेंगे, लेकिन आ रहा है तो लेना भी पड़ेगा, लेना भी पड़ेगा। तो आपने जो उनको प्यार दिए हैं तो बहुत ज़्यादा आपने दिया है। कुछ पास्ट लाइफ का सोच लीजिए, कोई लेखा जोखा होगा, भर भर के दिया है वो। मतलब आप देते रहे हैं और वो जो है इग्नोर भी मारे तो भी आप देते ही रहे हो। तो कर्मा जब पूरा हो गया तो आपको जस्टिस आपके पास आ रहा है। तो जिन लोगों का भी ये फेज पूरा हो रहा है, जिन लोगों के लाइफ में ये कहानी चल रही है, उनका कर्मा का फेज पूरा हो रहा है, उनको जस्टिस आ रहा है। आपके जो भी पार्टनर है, पर्सन है, जिनके लिए आप देख रहे हो, सडन उनको एक अट्रैक्शन, सडन एक कमी महसूस हो रहा है, क्योंकि आप अब निकल रहे हो यहाँ से। आपका समय पूरा हो गया, आपको खेलना आ गया, आप एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हो। अब आप उसके अंदर डालो, बाहर डालो, कहीं डालो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो वो जब आप हाथ छूट रहा है, तो ये देखिए हाथ, ये देखिए हाथ, इसीलिए दो मैं ये ली, क्योंकि आ जाता है कौन सा कार्ड लेना है, कौन सा छोड़ना है। मैंने सोची दो कार्ड आए हैं, हटा देती हूँ, एक लूँगी, लेकिन आ गया, लेना है तो लेना पड़ा। तो जो हाथ छूट रहा है, जो हाथ आप हमेशा पकड़ के रखते थे, जकड़ के रखते थे, वो छोड़ छोड़ के भागते रहते थे, तो इस वक्त आपने भी हाथ को थोड़ा ढीला कर दिया, थोड़ा छोड़ दिया। हमेशा वो छोड़ते थे, यहाँ पे देखो एक हाथ छूटा हुआ है, एक थोड़ा पकड़ा हुआ है, तो हमेशा वो छोड़ते थे, आप ज़बरदस्ती वाला पकड़ते थे। तो इस वक्त आपने भी अपना हाथ थोड़ा पीछे कर लिया है, क्योंकि आपको भी लग गया कि सेल्फ रिस्पेक्ट, इमेज, सब कुछ तो मैं ही दे रहा हूँ, सब कुछ तो मैं ही दे रही हूँ। फिर ऐसा भी क्या है, प्यार प्यार प्यार, कौन सा प्यार, कैसा प्यार? अब आपको वो फीलिंग्स, इतना रोने के बाद, इतना रुलाने के बाद, इतना तड़पाने के बाद, इतना कैदी वाली ज़िंदगी बनाने के बाद, ओवरलोड लाइफ में डालने के बाद, कहाँ प्यार रह जाता है, कहाँ रह जाता है? प्यार जैसी चीज़ों से भरोसा उड़ जाता है। तो जो हमेशा चले जाते थे किनारे आपको छोड़ के, अब आपको लग रहा है कि उस किनारे पे आपने उनको लगने दिया, तो आपको लगता है ये किनारा तो शायद आपके लिए था, आपको ये किनारा बहुत कुछ सिखा गया है। गए तो वो थे आपको किनारा पे छोड़ के, लेकिन आपको लगा कि ये किनारा जो मुझे किए थे महाशय महाशया जो भी हैं, आपको एक कमाल का मतलब एक वो मिला है, लेसन मिला है, बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं। देखो बहुत कुछ सीखे हैं, जो किनारा लगा है वही सारे कार्ड आ रहे हैं। किनारा जो लगा है ना, बहुत कुछ सीखे हैं आप। ये कार्ड तब भी आया था, ये कार्ड अभी आ रहा है लेने के लिए, तो लेना पड़ेगा।
आपको एक लेसन सिखा के चला गया। ये जो चीज़ें हैं ना, आपको एक लेसन सिखा के चला गया। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो गए हैं। आप प्यार जैसी चीज़ें और ये जैसी चीज़ों से आपका भरोसा ही उठ गया। अब जैसे अब प्यार को देखने का नज़रिया, दुनिया को देखने का नज़रिया, एक स्पिरिचुअल पर्सन आप बनते जा रहे हैं। आप प्यार का देखने का नज़रिया, जो मैं बोल रही हूँ, देखिए, जो प्यार का देखने का नज़रिया जो आपका था, जो आप एक समय उनसे हमेशा उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताने के लिए अगर आपको ज़मीन के मतलब सर के बल आना पड़ता था, इतना आपको मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती थी, तो भी आप करते थे, तो भी आप करते थे। किस लिए? क्योंकि फैमिली टाइम आपके लिए बहुत हुआ करता था। तो अब आप बहुत चेंज हो चुके हैं। अब आपको लगता है कि यार आपने कुछ ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। जो इन्वेस्ट किया है, जो एनर्जी आपने इन्वेस्ट की है, जिस तरह से आप ड्रेन हुए हैं फिजिकली, मेंटली, हार्टली, जो आप टॉर्चर हुए हैं, और वो बंदा या बंदी जो जान के आपको रुलाई है, तो ये कार्मा के फेज पूरा होने से ये आपको जो है रियलाइजेशन हो रहा है कि आपका अपना वजूद, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना मान सम्मान का आप ख्याल नहीं रखे हो ना, इसीलिए सामने वाले ने ख्याल नहीं रखा है। ये चीज़ आपको इंटरनल अंदर से डाउनलोड हो रहा है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी के आगे बिछ जाओ तो क्या करते हैं, फुट मैट बना लेते हैं, उसके ऊपर पैर पोछ के चले जाएंगे। तो आपको भी फुट मैट ही बना लिए थे, है ना, पावदान जिस पे पैर पोछते हैं। तो अब आपको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। उस वक्त रोए थे तो शायद समेट लिए थे अपने आप को, इस वक्त दूसरे तरीके से आप समेटे हुआ। उस समय क्या था, उठाया, रोया, कॉर्नर उठाया, और दूसरा टाइम था, क्यों, कार्मा का फेज चल रहा था। अब कार्मा का फेज होने से वही सेम चीज़ को आप दूसरे तरीके से देखने लगे कि ठीक है, कॉर्नर लग गई, ठीक है, मेरी बेइज्जती हुई, ठीक है, चलो अवेकनिंग हो गई, मेरे को पता चल गया कि लोग कैसे यूज करते हैं, फेंक देते हैं। तो जैसे बोले ना, जितने ज़मीन के नीचे जितने ज़मीन के ऊपर, तो अब आपको सब चीज़ का पता शो हो रहा है, हर हाव भाव। अब आपको ये फैमिली लाइफ और ये जो हस्बैंड, बच्चे और घर और परिवार, ये जो क्षणिक सुख आपको इतना ज़्यादा पे करने के बाद नहीं चाहिए। अब आप पे करने के मूड में नहीं है कि अब और हम पे नहीं करेंगे, राइट। अब हम नहीं करेंगे पे, तुमको जो करना है, जैसे करना है करो। दी हर्मिट मोड, बिल्कुल पे करना आप नहीं चाहते हो, बिल्कुल नहीं, एकदम एक्शन नहीं लेंगे। एकदम आपको अवेकनिंग हो रही है, आपकी जो गलतियां हैं उस सब का एहसास हो रहा है। ये भी 9 नंबर दी हर्मिट एंड ये 9 ऑफ सोर्ट्स, तो बिल्कुल आपको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो गया है कि आप यूज हुए हैं, तभी सामने वाले ने यूज किया। अब आप उनको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, अब आप खुद को सोच रहे हैं, खुद के सेल्फ रियलाइजेशन में आ गए हैं। जब सेल्फ रियलाइजेशन में आ गए हैं, जस्टिस आ गया, कार्मा पूरा हो गया है, तब आपको लग रहा है कि अरे मेरे को तो अब हाथ छोड़ते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और वो जो भागते थे घोस्टर जो भी थे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले, वो अब बैक होना चाहते हैं, अब वो आपके पास बैक होना चाहते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, आते आते हुजूर आपने कुछ मतलब इतनी लेट कर दिए, इतना लेट कर दिए, इतना इम्तहान ले लिए, इतना आपको रुला लिए, सता लिए, तड़पा लिए कि अब आपकी चाहत मर गई। इस रिश्ते से आपकी चाहत जो है मर चुकी है, ख़त्म हो चुका है, फीलिंग्स चला गया। देखो बार अभी फिर से वही कार्ड आया, बिल्कुल फीलिंग्स मर चुका है। आप एकदम कॉर्नर में लग गए हैं, क्या दिया, क्या मिला, कितना दिया, कितना लिया। अब उन तमाम चीज़ों का आप हिसाब कर रहे हैं जो कभी भी आपने लाइफ में हिसाब नहीं किए। अब आप हिसाब के, अब एक मैथमेटिक्स के तौर पे, अब आप एक लॉजिकल पर्सन के तौर पे और आ रहे हैं। और जो आप जिनके पीछे भागते रहे हो, आपको पता है आप जिनके पीछे भाग रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो बंदा जो है किसी और के पीछे भाग रहा था, भाग रही थी। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स लग रहा है कि आप उनके पीछे, वो किसी और के पीछे। तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई है कि अरे मतलब तो ये रीजन था। तो ये चीज़ें जो है आपको एक मासूम व्यक्ति से एक काफ़ी पावरफुल बना दिया। ये दोनों कार्ड का जो मिश्रण आया है ना, बड़ा कमाल का आया है। दी हाई प्रीस्टेस एंड गलतियाँ जो किए हैं वो, और ये बड़ी कमाल का ये मतलब एनर्जी आई हुई है आपकी कि आप किसी को अब ब्लेम नहीं कर रहे, किसी को भी नहीं, किसी डेस्टिनी को भी नहीं, भगवान को भी नहीं। आपको लग रहा है जो भी है, यहाँ दुनिया में लोग अकेले आते हैं, अकेले लड़ते हैं और अकेले ये होते हैं। तो आपको अब कहाँ पे कितना देना है, कहाँ मासूम रहना है, कहाँ और कहाँ स्ट्रेंथ दिखाना है, कहाँ शेरनी वाला, ये चीज़ आपको पता चलने लगा है। इन्फिनिटी
है ना, अब भगवान के साथ आप कनेक्ट हो गए हैं, अब आपको पूरा डाउनलोड आता है, अब आपको सब पता चलने लगा है। और अगर बहुत लोगों को पता नहीं चल रहा है, कार्मा के फेज से गुजर रहे हैं, तो जब कार्मा फेज ख़त्म होने लग जाएगा तो आप लोगों को भी ये रियलाइजेशन हो जाएगा। जो पार्टनर पार्टनर पर्सन भागते रहते हैं, आप भागना छोड़ दोगे। ये आप एक रिस्क टेकर थे, रिस्क टेकर हैं। आपके पर्सन को हमेशा ऐसा लगता था कि चीज़ें समेट लेना, गिरा देना, ये करना, अब मतलब भाग जाते थे। तो अब उनको कोई बड़ा सा वो भी रिस्क लेना चाहते हैं, जैसे आप रिस्क लेते थे। आपको छोड़ के भाग गए, ड्रामा क्रिएट कर लिए, तो आप कोई बड़ा सा रिस्क लेते थे और सब समेटते थे। तो अब आपको कॉपी करके आप जैसा बनना चाह रहे हैं, और जैसे आप फ्री स्पिरिट